फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने स्टडी चैनल माई स्टेट परीक्षा में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो प्रतिशत परसेंटेज से रिलेटेड है। तो यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो आइए इसका बेसिक पहले देखेंगे, फिर आगे इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे ट्रिक के माध्यम से हल करके। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सामान्य जानकारी देख लेते हैं इसके बारे में कि परसेंटेज क्या है। इसका सामान्य इंट्रो परिभाषा यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों कि प्रतिशत किसे कहते हैं। इसको मैं बेसिक से बताऊंगा। वह भिन्न जिसका हर डिनोमिनेटर 100 हो उसे प्रतिशत तथा अंश को जो है न्यूमरेटर कहते हैं को प्रतिशत कहा जाता है। 100 हो उसे प्रतिशत तथा अंश न्यूमरेटर को दर प्रतिशत कहा जाता है। इसे प्रायः प्रतिशत के चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है। और x प्रतिशत का तात्पर्य है किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से x भाग, इसे x प्रतिशत लिखा जाता है। स्पष्ट है कि x% को हम x/100 लिख सकते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न को। इस प्रकार से यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है, समझ सकते हैं। इसे छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे। तो 25%, तो 25% का अर्थ होता है 25/100। और इसे हम आगे और इसे सरल कर सकते हैं। तो 25 से कम 25 और 25 चौके 100, तो इसका मान हो गया 1/4। तो भिन्न के रूप में हमें क्या प्राप्त हुआ 1/4। उसी प्रकार 36 को हम 36/100 लिख सकते हैं। जो दूसरे पहाड़े में हम इसे कटा सकते हैं। तो भिन्न के रूप में सरलतम रूप 9/25। तो यही क्या है हमारा अंश और हर के रूप में जब लिख सकते हैं तो इन्हीं संख्याओं को हम भिन्न या प्रतिशत कहते हैं। देखते हैं आगे। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से हम क्या करते हैं भाग दिया जाता है या देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिए हैं 16%। तो 16% को हम भिन्न में पहले बदलेंगे 16/100 और इसे हम कटाएंगे पहाड़े से। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 25 100। तो इस प्रकार से 4/25 जो हमारा प्राप्त हुआ है यही हमारा क्या है भिन्न है, भिन्न में बदला गया है 16% को। तो 16% का अर्थ कितना है 4/25। उसी प्रकार 12.5% को हम 1/8 के रूप में भी लिख सकते हैं भिन्न के रूप में। तो इस प्रकार से इसे हल करना आना चाहिए। आगे देखते हैं। आगे देख लेते हैं कि भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे बदले। पहले हम प्रतिशत को भिन्न में बदले हैं, अब दूसरा में देखते हैं कि भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे बदल सकते हैं। तो किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से क्या करते हैं हम गुणा कर देते हैं और प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे कि 3/8, तो 3/8 में हम क्या 100 का गुणा करेंगे और यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो इसका उत्तर हमारा 37 सही 1/2% प्राप्त होगा। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है 1/4। तो 1/4 गुणा 100 करने पर ये हमारा 25% आएगा। आगे इसे हल कर सकते हैं 4 एकम 4 और 4 25 हम 100, 25 चौक 100। तो इस प्रकार से हमारा 25 आंसर यहाँ पर प्राप्त होगा 25%। तो समझ गए होंगे आप लोग। देखते हैं आगे और भी प्रश्न। यहाँ से हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर दिए हैं प्रश्नवाचक चिन्ह का 66 सही 2/3% बराबर 40 का 60% बोल रहा है। तो इसे हम ट्रिक से हल कर सकते हैं। यहाँ पर दिए हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, तो प्रश्नवाचक चिन्ह गुणा 2/3, इसे हल करने पर कितना आ जाएगा। आगे इसे हम लिख सकते हैं 40 × 3/5, क्योंकि ये 60% को हम भिन्न में बदलेंगे और इसे भी हम क्या करेंगे भिन्न में बदल लेंगे। तो भिन्न के रूप में 3/2 और भिन्न के रूप में 3/5 का गुणा होगा। आगे इसे हल करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह को हम उसी स्थान पर रहने देंगे और ये 2/3 को हम क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे। तो दाहिने भाग में आ जाएगा 40 गुणा 3/5 गुणा 2/3/2। तो इसे हल करने पर हमारा आंसर 36 प्राप्त होगा। यहाँ पर समझ गए होंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसे आप लोग हल करके आंसर बताएंगे। इसका आंसर 44 आएगा। इस प्रकार से प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। और प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 110 गुणा 1/5 प्लस 220 गुणा 1/10 बराबर हो जाएगा हमारा 22 बराबर आ जाएगा आंसर 44। तो इस प्रकार से इसे हम हल करके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है 80 का क्वेश्चन मार्क % इक्वल टू 40 का 60 का 40% कितना है पूछा है। तो इसका हल देखते हैं ट्रिकी से। तो 80 गुणा क्वेश्चन मार्क अपॉन 100, प्रतिशत का अर्थ होता है 1/100 से गुणा करना। तो यहाँ क्वेश्चन अपॉन 100 इक्वल टू
60 गुणा यहाँ पर 2/5, क्योंकि 40% को हम जब भिन्न में बदलेंगे तो नीचे लिख देंगे 100। तो यहाँ से ये हल होके 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो ये 2/5 हमारा यहाँ पर लिखा गया है। उसी को आगे इसे हल करने पर क्वेश्चन मार्क अपनी जगह पे रहेगा और बाकी 80 और इस 100 को पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ पर 60 गुणा 2/5 गुणा 100/80 मिलेगा और इन सभी को हल करने पर हमें मिलेगा 30 मिलेगा। यहाँ पर सभी जो है हल होके कट जाएगा। तो आंसर कितना आएगा हमारा 30 के रूप में 30 हमारा आंसर बनेगा। देखते हैं और भी एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल 4 दिया है पर 625 का 80% पूछा है, जो कि बराबर है क्वेश्चन मार्क का 50% का। तो यहाँ पर हम हल करेंगे 80%। तो 80 को फिर से हम हल कर सकते हैं इस प्रकार से, 0 से 0 कट और ये हो जाएगा 2 के पहाड़े से 4 बार में और ये 5 बार में। तो ये आ गया हमारा 4/5। तो यहाँ 625 गुणा 4/5 इंटू क्वेश्चन मार्क इंटू 1/2। आगे इसे हल करने पर क्वेश्चन मार्क को इधर ही रहने देंगे लेफ्ट हैंड साइड में और बाकी सबको पक्षांतर करेंगे। तो 625 गुणा 4/5 गुणा 2, तो इसे हल करने पर हमारा उत्तर आएगा 1000। 1000 जो हमारा आंसर बनेगा। आई होप इसे समझ गए होंगे। देखते हैं और इसी टाइप के प्रश्न।